कहाँ से करना है हमें? एक कच्चा करना है और इंक्यूबेटर एरिया है वहाँ से मिलके प्लेट से इसको हम कनेक्ट करेंगे। लोकेट करेंगे, सब कुछ कर लेंगे, ठीक है, फंक्शन कर देंगे। और हम टर्निकेट क्या यूज करते हैं? टर्निकेट। एक तो टर्निकेट यूज करते हैं और दूसरा ये मैनीपुलेटर को रिप्लेस होगा अपना ये कफ डीपी कफ और उसको कितना डिफरेंट करते हैं 50 ml प्रेशर पाइप में इतना और उसके बाद फिर इनको टर्निकेट लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं? लेबोरेटरी करते हैं, मतलब कि ब्लड सैंपल निकालते हैं। तो प्रिपेयर एन एरिया ऑफ अबाउट 1.5 इंच इन ऑल डायरेक्शन, मतलब भाई सर्कुलर एरिया क्लीन करते हैं, स्ट्राइल करते हैं। उसके बाद फिर उसमें यही हमारा क्या कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वगैरह लगाते हैं 70%, ठीक है, और उसको ड्राई होने देते हैं। ड्राई होने के बाद फिर हम वेन पंक्चर करते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्या है? डू नॉट रीपाल्पेट द वेन आफ्टर वेन पंक्चर, मतलब जैसे कि आपने किया वहाँ पे ठीक है। ब्लड कलेक्टेड इन डबल या फिर ट्रिपल बैग, डबल बैग भी होती है और ट्रिपल बैग भी होती है। डबल बैग मतलब खाली प्लाज्मा और पीआरबी से अलग करने के लिए। ट्रिपल में क्या होता है? प्लाज्मा प्लेटलेट्स वाली। So the flow of blood should be rapid and without interrupted, मतलब कि जब हमने सैंपल ब्लड को कलेक्ट करना शुरू किया तो बहुत ज़्यादा उसमें रुकावटें नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्लड बैग शुड बी इन्वर्टेड सेवरल टाइम, अगर आपके पास कोई डिवाइस नहीं है जो उसको मिक्स करती रहे, है ना, तो हम उसको थोड़ी थोड़ी देर पे करते रहते हैं मैनुअली, ठीक है, ताकि एंटीकोगुलेंट ब्लड के साथ अच्छे से मिक्स होता है। ब्लड कलेक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 8 to 10 मिनट्स, है ना, 8 से 10 मिनट में कंप्लीट कर लेना है हमको। मतलब जो भी 350 निकालना है या 450 सारा ब्लड इतनी देर में आ जाना चाहिए। तो कितनी होती है? 350 ml बैग होता है, उसमें एंटीकोगुलेंट कितना होता है? 10%। इसका हुआ 49, ठीक है, 49 ml एंटीकोगुलेंट यूज होता है 350 ml, ठीक है, और 450 में 63 ml, मतलब इसमें भी 10% यूज होगा और वो दोनों का वही पड़ जाएगा, मतलब उसमें वॉल्यूम रहता है, ठीक। तो उसमें 49 और 63 कलेक्टेड ब्लड स्टोर इन द एयर कंडीशन, है ना, एसी मतलब वहाँ पे एसी वगैरह चलेगी तो वैसे ही वो लिक्विड है, तो एक अच्छा सा एक्सटेंशन इंडिया करना चाहिए। ये जो हमारा बताया था डोनेशन शेयर है ना, ये पैसा जो है ये खर्चे करने जा रहा है। अब प्रिजर्वेशन की बात करें, ठीक है, क्या क्या हम यूज करते हैं? ये तो एसीडी होता है एंटीकोगुलेंट, है ना, और सीपीडी प्रिजर्व द यूनिट फॉर एसीडी हो या सीपीडी हो, ये हम कितने दिन के यूज करते हैं? 21 डेज के लिए। पीआरबीसी को क्या करता है? ये प्रिजर्व करके रखता है कितने टेम्परेचर पे? इस टेम्परेचर पे हमको पीआरबीसी रखनी होती है। अगर हमारे पास CPDA1 है तो एसिडी का मतलब समझ में आ रहा है? एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज, ठीक है, साइट्रेट फॉस्फेट एसिड, और CPDA मतलब ये भी एंटीकोगुलेंट है, इसकी लाइफ कितनी होती है? 35 डेज। इसको भी कितने टेम्परेचर पे मेंटेन करेंगे? 2 to 6, ठीक है। सी मतलब साइट्रेट का काम क्या है? प्रिवेंट क्लॉटिंग, क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है क्लॉटिंग को। सेकंड फॉस्फेट का क्या काम है? पीएच को मेंटेन करना। डेक्सट्रोज है, डेक्सट्रोज क्या कर रहा है? एडिनिन दे रहा है। और एडेनिन है, एडेनिन का क्या काम है? सब्सटेंस ऑफ व्हिच एसिड प्रोड्यूस, ठीक है, सब्सट्रेट फ्रॉम व्हिच एसिड प्रोड्यूस। अब जो एंटीकोगुलेंट रेशियो कितना होता है? 1.4 ml पर 10 ml ब्लड, मतलब वही 10%, ठीक है। अगर 4 कितना है? 6
इनके अलावा जो CPDA होता है इसकी लाइफ है तुम्हारी 35 days। क्या चल रहा है? क्या थोड़ा थोड़ा गुस्से वाला आ जाएगा मुझे, यस सर आपका ज़्यादा हंसना है क्या? नहीं हंस तो सही रहे प्रेम से पढ़ाना इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब बदतमीजी है, ठीक है? ये क्लास का जो है डेकोरम खराब कर रहे हैं, तो बार बार आना जाना ये सही नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से होना नहीं चाहिए, उतना नहीं होगा। तो जो ये तुम्हारा होता है ना CPDA के साथ हमें एडिटिव एक और मिलाते हैं, ऐसे इसकी लाइफ कितनी है 35 डेज। तो अगर हमने एडिटिव ये मिला दिया सेकंड हो जाएगा 42 डेज, ठीक है? 2 से तो 6 ये जो है लाइफ को बढ़ा देता है, ये सबसे ज़्यादा डेज ये लास्ट, इससे ज़्यादा हम इसको प्रिजर्व करके नहीं रख सकते, ठीक है? अभी करके तो सेकंड में मतलब क्या होता है सेलाइन एसिडीन ग्लूकोज मैनिटोल, ये फुल फॉर्म याद रखते हैं, ठीक है? सेकंड का क्या फुल फॉर्म है, तुम्हारा CPDA का क्या फुल फॉर्म है, ऐसे मालूम है, ये सब याद रखो। ये सब किसमें ऐड हो रहे हैं ठीक है? उसी में चाहिए PR प्लाज्मा में तो चाहिए। तो PRBC का आपको पता है टेम्परेचर 2 to 6 होता है ना? 35 डेज होगा या 42 डेज होगा विद एडिटिव सॉल्यूशन, और जो FFP होगा 18 डिग्री सेल्सियस उसको 18 डिग्री का 1 ईयर के लिए रख सकते हैं, लेकिन अगर हमको ज़्यादा समय के लिए रखना है तो -18 है, ठीक है? -18 ओनली 18 नहीं है। और जो ज़्यादा समय के लिए रखना है, 1 साल से ज़्यादा के लिए, तब हम 80 या उससे ज़्यादा भी टेम्परेचर में रख सकते हैं, ठीक है? और देखो ग्रेन्युलोसाइट मतलब ल्यूकोसाइट, इनको -20 पे रख सकते हैं या -20 to 24 पे। प्लेटलेट का 20 to 24, 20 है माइनस नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? इसका ऑलरेडी 20 to 24। इनकी लाइफ कितनी होती है 3 to 5 days। 5 करते हैं। प्लेटलेट्स भी लो हाँ प्लेटलेट्स भी लो सकती है प्लेटलेट की बात करते हैं, कितने टाइम रहता है इनका मतलब हाँ ये उसी के तो होता है ना, प्लेटलेट्स में तो ये नहीं होता कि ग्रुप ए को उसमें तो डायरेक्ट किसी के नहीं उससे ग्रुप का प्लेटलेट को कोई डी को थोड़ी होता है, हाँ वही डायरेक्ट ना यानी तो PRBC के लिए होता है, ठीक है? PRBC और प्लाज्मा के लिए होता है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी हो सकती है, वो चीज़ें होती हैं, प्लेटलेट के लिए नहीं। और क्रायो होता है, क्रायो को -30 पे रख सकते हैं। क्रायो में क्या होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? प्लाज्मा से ही निकाला जाता है उसको, तो उसमें क्या होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, किसी को मान लो किसी क्लॉटिंग फैक्टर की डिजीज है ना, तो उसके लिए हम क्रायो देते हैं, क्रायो प्रेसिपिटेट, ठीक है? और लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, अगर आप लोगों को अब देखिए ये बहुत इसी तरह से मेंशन होता है वेबसाइट, है ना? बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है? इसमें हमने गड़बड़ी करी, हाँ पूरा एक मिनट गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें सब कुछ लिखा होता है, डोनर की ID होती है, ब्लड ग्रुप क्या है, कलेक्शन डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ठीक है? और तुम्हारा जो टेस्ट है, टेस्ट के भी नाम लिखते रहते हैं, नॉन गिफ्ट में वो भी लिखा है, ठीक है? और मतलब पूरी डिटेल है, डोनर टाइप क्या है, वॉलंटरी है, नॉन वॉलंटरी है, एवरीथिंग जो है इसमें मेंशन रहता है, ठीक है? नॉन रिएक्टिव का मतलब है कि ये टेस्ट में हमने करे हैं ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, ठीक है? रिएक्टिव होते मतलब कि हाँ पॉजिटिव। इसी तरह ये दिया हुआ है, ठीक है? इसको और जूम करके दिखा हुआ है, ठीक है? सारी चीज़ें जो मेंशन है, कब तक की डेट है, कितने बजे हमने किया, ब्लड कब एक्सपायरी है, टाइम भी लिखा रहता है, ठीक है? अगर मान लीजिए तो पूछा जाएगा तो ब्लड ये एक्सपायर हो जाता है तो क्या किया जाता है? ब्लड टाइम में ये ब्लड उसको एक्सपायरी होता है, तो एक्सपायर होता है उसको क्या करता है? मिट्टी में डाल देखिए रूल बताओ, देखने के लिए पूछते हैं, कोई काम बताओ कुछ हो सकता है होता है ना, ठीक है? तो जैसे माइक्रोबायोलॉजी में हम ब्लड वो बनाते हैं ना ब्लड अगार, तो वहाँ पे हम शीप का ब्लड यूज़ करते हैं, ठीक है? लेकिन अब शीप का ब्लड कौन ले लिया, कहाँ से निकालोगे जाके?
ये जो एक्सपायर हो जाता है ब्लड इसको हम आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वेस्ट कुछ नहीं होता है, सब इस्तेमाल हो जाता है। ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। होल ब्लड हो या पीआरपीसी हो, एफएफपी हो, क्रायो हो, कुछ भी हो, ठीक है, मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड ट्रांसपोर्ट बॉक्स, ठीक है। प्रॉपर बॉक्स होता है, उसके अंदर आपको ले जाना है विच कंटेन आइस पैक्स, है ना, ताकि वो उसका टेम्परेचर ऐसा नहीं कि छोले में रखे लेकिन आइस को डले हुए। जो प्लेटेड आती है उसमें डू नॉट यूज फ्रीजिंग, ठीक है, फ्रीज नहीं करते हैं, खराब हो जाएगा। प्लाज्मा भी फ्रीज होता है, वो हो सकता है उसमें कोई सही नहीं है, प्लेटेड में जो है कोई सही फ्लूइड पार्ट है ना। और रिकॉर्ड कीपिंग बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन ब्लड बैंक में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, 5 साल 10 साल तक जो है आपको विलेज डेटा मेंटेन करके रखना होता है, 10 साल तक की रिकॉर्ड कीपिंग करा जाता है। बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, है ना, हर चीज़ का रजिस्टर मेंटेन करना है। तो क्योंकि जो क्या होता है ना, टीम आती नहीं है सेंट्रल से स्टेट से, कभी चेक करने नहीं आ जाती है, एक तो वो भी डर रहता है भैया कभी भी चेंज हो सकती है, इसलिए भी मेंटेन करना तो होता ही है जनरली, लेकिन उसको नहीं मेंटेन करते हैं तो क्या होता है कि उसके कॉल से नहीं भाई कभी भी छापा वगैरह पड़ सकता है, तो मेंटेन करके रखो, है, सील हो जाएगी, ठीक है। तो रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम जो होता है मस्ट बी प्लेस टू प्लेस सिग्निफिकेंट डिस्टेंस, डॉक्यूमेंटेशन पूरा एरिया अलग होता है, है ना, सारे रजिस्टर को कायदे से रो वाइज लेबलिंग करके ये रजिस्टर है ना, पूरा प्रॉपर तरीके से रखा जाता है। डोनर ब्लड या फिर रेसिपिएंट सैंपल हर चीज़ का अलग अलग हर चीज़ होती है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड फ्रॉम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वालिटी सिस्टम एसेंशियल इन एनी कंट्री, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डॉक्यूमेंटेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम में भी एक मैनुअल हो सकता है या कंप्यूटराइज्ड होता है या फिर दोनों हो सकता है, ठीक है, ज़्यादातर दोनों मिलेगा क्योंकि रजिस्टर भी मेंटेन किया जाता है और कंप्यूटर भी किया जाता है। और एब्रीविएशन एंड सिंबल, मतलब कुछ सिंबल वगैरह भी लगते हैं ना, तो सिंबल भी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड इन्वॉल्व एवरी एस्पेक्ट ऑफ ब्लड बैंकिंग, एग्जांपल डोनर रिक्रूटमेंट होता है ना, स्कॉलर रजिस्टर, डोनर सिलेक्शन, डोनर रिकॉल, ब्लड कलेक्शन, ब्लड कंपोनेंट प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स, स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड फॉर टीआईज, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है, टीआईज के लिए अलग अलग रजिस्टर, एडवर्स रिएक्शन टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब किसी को आपने दिया रिएक्शन हुआ उसका भी है, बहुत सारे हैं। इशू ऑफ एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो इशू करना है ना किसी को वो भी होता है। स्टॉक क्या है, डिस्पोजल क्या है, क्या डिस्पोजल ब्लड डिस्पोज करना है ना, या इंश्योरेंस ऑफ कॉन्फिडेंटली एंड सिक्योरिटी ऑफ कंडीशन, मतलब सब कुछ कॉन्फिडेंटली रखेंगे। अब जैसे रिकॉर्ड ऑफ ब्लड डोनर है, ठीक है, तो ब्लड डोनर कॉन्सेंट फॉर डोनेशन, डोनर्स नेम हो गया, फादर हस्बैंड हो गया, डोनेशन कौन सा टाइप का था, वॉलंटरी था या फिर जैसे था, डोनर टाइप भी होते हैं ना, वॉलंटरी है या ऑटोलोगस है, उनके लिए भी कोई कराता है, कोई इन्वेस्टमेंट करके कराता है, हाँ वही चीज़ है, किस टाइप का था, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस क्या है, कोई हिस्ट्री ऑफ इलनेस तो नहीं है, वो भी हर चीज़ लिखा जाता है। रिकॉर्ड ऑफ ब्लड डोनेशन, जो डेट ऑफ ब्लड डोनेशन क्या है, जिसको डोनेशन नहीं रहता है ना, और डोनेशन नंबर की बहुत इंपॉर्टेंट है, डोनेशन नंबर और ये जो है डेट ऑफ ब्लड डोनेशन, एक साल के बाद की बेस पे एक साल में 3 महीने में एक बार कर सकते हैं, हर 3 महीने पे एक बार कर सकते हैं, उसके लिए भी लोग दिखाएंगे और हर कंपोनेंट के लिए अलग अलग भी कर सकते हैं। जितनी जल्दी रिकवर होगा ये भी बताएंगे, बहुत बढ़िया चीज़ होती है ब्लड डोनेशन, ठीक है। इससे क्या होता है, जैसे किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, किसी को ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है ना, जो भी बीमारियां हैं कम होती हैं इससे, ठीक है, क्योंकि आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो उसके साथ
तो वो भी तो जा रहा है। इन्फेक्शन करने से बीमारियाँ कभी ऐसे होती है जैसे आपने मान लीजिए दिया ब्लड, तो आपके जो ब्लड में मान लीजिए अगर उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल है या बीपी की समस्या है ना, हार्ट जो स्ट्रोक रेट है या ब्रेन स्ट्रोक है, हार्ट फेलियर है, ये सब कम होता है। इसी वजह से कम होता है कि ब्लड जब हम निकाल रहे हैं तो नया ब्लड बनेगा ना, फ्रेश ब्लड गिरा रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ होती है, रेगुलरली करना चाहिए। किसी के ब्लड कम रेगुलरली का मतलब क्या है कि अगर आप एकदम तंदुरुस्त हैं तो करते रहिए। लेकिन 3 महीने के अंदर में अगर हाँ, वो ज़्यादा गैप एक्सेप्ट चाहिए नहीं ना, करें तुमको थोड़ी बीमार होना है भाई, आपको गैप वो जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग रेगुलरली, मतलब कि रोज नहीं कर रहा। हर 3 महीने में एक बार हाँ हाँ, पैसे और मिलते करते हैं हैं भाई, ब्लड डोनेट करें पैसे भी मिलते हैं पैसे नहीं मिलते हैं, इज्जत मिलती है। अरे पैसे ठीक देते है? हैं आप लोग। हर चीज़ पैसे तो उसको मिलते हैं तो हम जो अपना खून बेच रहे हैं। तो हम ब्लड फ्री में दे रहे हैं तो हम भी तो चाहते हैं कि उससे भी फ्री भैया वही चलता है ब्लड सुनो, की। अब ब्लड जो दे रहे हैं उसकी टेस्टिंग भी तो होती है भाई, पहले तो जो टेस्ट का पैसा लिया जाता है, तो 1500 रुपये लिया जाता है, जो टेस्ट का लिया जाता है, ब्लड का नहीं लिया जाता। जो प्रोसेसिंग कर रहा है ब्लड बैंक वाला, वो कब किस खर्चे पे चलेगा? भैया वो जांच कर रहा है, उसी पे तो चल रहा है। बैंक में जो है पैसे देते हो तो उनके पास एक पैसा पहुंच रहा है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना। उसी तरह खून आपको कैसे इस्तेमाल करेंगे, पैसा तो है नहीं। तो एक सब सिस्टम होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन है ना, सारी डिटेल रहती है, पल्स क्या है, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन है ना, सब कुछ आ रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, और रिजल्ट ऑफ ब्लड टेस्ट करने के जैसे और और हेपेटाइटिस मलेरिया और सिफिलिस, 5 टेस्ट करते हैं, ठीक है। HIV में 2 प्रकार के होते हैं, दोनों एक ही में होते हैं, ठीक है। SCV हो गया, HCV हो गया, PDRL या RPR, ये टेस्ट का नाम है, करते किसके हैं? मलेरिया मलेरिया तो अलग टेस्ट है। ये टेस्ट के नाम है, ठीक है, PDRL और RPR, रैपिड प्लाज्मा रीजन जनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है। डिस्पोजल इशू फॉर ट्रांसफ्यूजन या डिस्कार्डेड, जो भी डिस्कार्ड कर रहे हैं या उसका भी एक रिकॉर्ड होता है कि भैया हमने ये चीज डिस्कार्ड करी, ठीक है। मिनिमम रिकॉर्ड मीटिंग रिक्वायरमेंट्स, सो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ये हमारा जो है एक्ट भी होते हैं ना, इनके अकॉर्डिंग ही रूल होते हैं ना, ये एक गाइडलाइन की एक बुक होती है, ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसी के हिसाब से रेगुलेट होता है। अब रिकॉर्ड ऑफ ब्लड कंपोनेंट एंड न्यूट्रिशन जो होता है, जैसे कि डोनेशन नंबर, ये सब तुमने बता दिया आपको, ठीक है। और जो रिजल्ट होता है, जो टेस्ट कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आया, या किसी को पॉजिटिव भी आ गया, उसको तुरंत डिस्कार्ड करना पड़ेगा। मान लो कोई टेस्ट अगर जो 5 कर रहे हैं उसमें से या तो HIV आ गया, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C, तो क्या करेंगे उसको तुरंत हम डिस्कार्ड कर देंगे। जो रेसिपिएंट का रिपोजिशन फॉर्म भी होता है, ठीक है, इसमें पेशेंट का नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है या नेम क्या है, एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर हॉस्पिटल वाला, एज 6, हॉस्पिटल नेम क्या है, रूम नंबर, बेड नंबर, वहाँ तक पहुँचाते हैं। इसकी डिटेल रहती है, कोई गड़बड़ से कुछ और पहुँच गया तो तुरंत हम उसके पास पहुँच सकते हैं ना, जहाँ पे एडमिट है तो उसको हम कैसे ढूंढेंगे। मान लीजिए कॉल वहीं लग रही है तो हमारे पास पूरा डिटेल है, हम उसके बेड नंबर तक हमारा नंबर है हॉस्पिटल में, हम उसको बताएंगे, ठीक है। नेम ऑफ क्लिनिशियन अटेंडिंग द पेशेंट, कौन डॉक्टर उसको अटेंड कर रहा है, डायग्नोसिस क्या है, उसमें रीजन उसका क्यों उसको ब्लड देना है, मुझे उसको एनीमिया है या किडनी प्रॉब्लम है या हार्ट रिलेटेड सर्जरी है ना, सर्जरी में ज़्यादा यूज होता है ना ब्लड, हार्ट रिलेटेड सर्जरी में सबसे ज़्यादा ब्लड यूज होता है। डेट टाइम रिक्वायरमेंट है, ये सब किसके अकॉर्डिंग है, ड्रग एंड
भी रजिस्टर करेगा कि भैया हमने इसके ऊपर टेस्ट किया ना कंपैटिबल है तो हमने देख लिया, ठीक है। वो भी सारी डिटेल रहती है, जो भी रिजल्ट आएगा उसका वो भी सब कुछ मेंशन रहेगा ना उसमें। तो रिजल्ट ऑफ कंपैटिबिलिटी कंपैटिबल था या नहीं था कुछ देना है उसमें। ब्लड कंपोनेंट इशू रिकॉर्ड, जो ब्लड कंपोनेंट इशू कर रहे हैं ना उसका क्या सीरियल नंबर है, डेट क्या है, पेशेंट में ये सेक्स एडमिशन वगैरह वही सब चीज़ें हैं इसमें भी, ठीक है। ये टेस्ट करो 5 these all records to be retained for 5 years। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें 10 साल के लिए भी रिकॉर्ड करनी पड़ती है, ठीक है। कुछ चीज़ें 10 साल के लिए रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है, जब 10 साल बीत जाएगा